अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, मैं फिर आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। वीडियो नंबर 2 सबक नंबर 3 हिसाबी तसाउद में आज का हमारा नुकात है एन व रुक्न और मश्क नंबर 3.2। तो आज हम इस दो नुकात पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे पॉइंट की तरफ। तो हमारा जो पॉइंट है हिसाबी तसाउद का एन व रुक्न। तो हिसाबी तसाउद में एन व रुक्न क्या होता है, चलिए हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको एक तवातिर दिया गया है और तवातिर के अंदर एक बात आपको बताई गई है कि यहाँ पर इनका जो मुश्तरक फ़र्क है, मुश्तरक फ़र्क कितना बताया गया है, हमें 3 बताया गया है। ये सीरीज़ है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक मिसाल के ज़रिए हमारा तवातिर ये समझे थे। तो मैंने आपको 2 बातें बताई थी। एक, जिस तरह से हमारा कैटलॉग होता है, कैटलॉग के अंदर एक सिमत में बच्चे का नाम रहता है और एक सिमत में उसका रोल नंबर रहता है। ओके, हम उसी बात को यहाँ पर रख कर ये चीज़ समझते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें आपको अच्छी तरह से पता है कि 5 जो है 1 नंबर पर है, 8 2 नंबर पर, 11 3 नंबर पर और 14 जो है ये 4 नंबर पर। इसी तरह से अगर हमें इसके आगे वाला नंबर तलाश करना है तो देखिए हमने यहाँ पर बताया इस तरह से जो हमारी सीरीज़ चलती गई है। तो यहाँ पर जो सीरीज़ हमें बनी हुई है तो किस तरह से बनी हुई है कि हमने इसमें 3 एक अदद जो है जमा करते गए। तो चलिए मानिए अगर अब हम 14 में 3 जमा करें तो कौन सा नंबर आएगा। फिर इस तरह से हम अगर आगे बढ़ते गए तो हमें अगर 100वें नंबर का रुकन मालूम करना है कि 100 नंबर पर यानी 100 नंबर पर कौन सा नंबर आएगा। बात समझ में आ रही है? यानी जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि 100 भाई रोल नंबर 100 किसका है, जो भी नाम है वो नाम हम पुकार सकते हैं। ओके, तो 100 नंबर पर जो भी नंबर आएगा हम तलाश करेंगे। तो किसकी मदद से, यहाँ पर एक सीरीज़ दिया हुआ है और सीरीज़ में हमें कितने बढ़ाते चलना है, 3 बढ़ाते चलना है। अगर हम ऐसा अमल करें जवाब हमारा निकलेगा लेकिन बहुत लेट मिलेगा। क्या होगा, जवाब हम बहुत लेट निकलेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक ज़ाब्ता दिया हुआ है, वो ज़ाब्ता ये है। तो यहाँ पर देखिए ज़ाब्ता हमारे पास कुछ इस तरह से है कि TN बराबर A जमा कॉस में N नफ़ी 1 इंटू डी यानी ज़र्ब D। तो यहाँ पर जो TN है, TN हमारा आखिरी रुकन है, A है हमारा पहला रुकन, ये जो अंदर का N है, N होता है कितनावा रुकन। ओके, और D हम अच्छी तरह जानते ये है मुश्तरक फ़र्क। तो चलिए अब हमारी जो दी हुई तवातीर है यानी जो सीरीज़ दी हुई है, इस सीरीज़ में 100 नंबर पर यानी 100वें नंबर पर कौन सा अदद आएगा हम वो तलाश करते हैं। ये ज़ाब्ते की मदद से हम वो नंबर तलाश कर सकते हैं। तो चलिए A बराबर 5, D बराबर कितना है 3 यहाँ पर दिया हुआ है हमें, और उसके बाद N कितने नंबर का मालूम करना है, 100वें नंबर का। तो चलिए ज़ाब्ता रखते हैं, ये ज़ाब्ता हमारे पास मौजूद है। तो ज़ाब्ते में आप वैल्यू किस तरह से रखेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, N दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर N है और यहाँ पर भी N है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 100 रखेंगे और एक ही जगह पर 5 और ज़रबी सूरत में 3 रखना है। तो चलिए रखते हैं। देखिए एक ही जगह पर 5 रखे, कॉस के अंदर हमें फिर N दिखा दिया, वहाँ पर हमने 100 रखा और D जो है ज़रबी सूरत में 3। तो यहाँ पर ये मालूम करना है तो ये एज इट इज़ रहेगा, आखिर तक एज इट इज़ रहेगा। तो 5 एज इट इज़ प्लस के साथ, कॉस के अंदर 100 में से 1 गया, कितना बचा 93 और ज़रबी सूरत में 3। अब इसके बाद ये कॉस सॉल्व करना है, 5 और T 100 एज इट इज़ रहेगा। तो हम इनकी ज़रब करते हैं, कितनी ज़रब आती है वो भी देख लेते हैं। 9 या 27 हासिल किया है 2, फिर 9 या 27 27 28 और 29 297। ओके, तो देखिए 297 हमारा जवाब। इसमें 5 जमा करते हैं, अब आखिरी जवाब है हमारा 5। चलिए 7 और 5 12 हासिल का आया 1, 9 और 1 10 हासिल का आया 1 3, कितना है 302। तो प्यारे बच्चों यानी 100वें नंबर पर जो अदद आने वाला है हमारा वो रहेगा 302। तो इस तरह से हम कोई भी तवातीर में किसी भी नंबर का यानी किसी भी नंबर का उसका नंबर हम मालूम कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कोई भी अगर हमें जैसे ये 14 दिया हुआ, जैसे हमने यहाँ पर क्या देखे कि 302 कितने नंबर पर आता है, 100 नंबर पर आता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी और मज़ीद मिसालें हम देखते हैं। अब हम मश्क नंबर 3.2 में इसके
इस ज़ाब्ते से मिसालें हल करेंगे। तो हमारा पहला ज़ाब्ता है, तो देखिए सवाल बहुत इजी है, लेकिन सवाल में जो बातें पूछी गई पहले हमें उसे साबित करना। तो क्या कहा गया है कि जिन में दिया हुआ तवातीर हिसाबी तसाउद है या नहीं। तो पहला सवाल हमारा ये है, हिसाबी तसाउद है या नहीं तय कीजिए। अगर है तो उस हिसाबी तसाउद का कितनावा रुकन मालूम करना है, 20वां। कितनावा, 20वां। ओके, तो चलिए अब हम 20वां रुकन मालूम करेंगे। तो यहाँ पर हम किस तरह से 20वां रुकन मालूम करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हिसाबी तसाउद है या नहीं। तो हिसाबी तसाउद की तारीफ़ क्या है कि हर दो मुतवातिर अरकान के दरमियान में, ओके, हर दो मुतवातिर अरकान के दरमियान में कैसा अदद होना चाहिए, मुश्तरिक अदद होना चाहिए, यानी यकसा अदद होना चाहिए। तो चलिए तलाश करते हैं। सबसे पहले हम इसे नंबर देते हैं T1 T2 करके, जैसा हमने इससे पहले दिया था। फिर हम दो नंबर के दरमियान में फ़र्क मालूम करते हैं। ये तरीका हमें आता है अच्छी तरह से, देखिए। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि हर दो अदद के दरमियान में यकसा फ़र्क हमें दिखाई दे रहा है। ओके, तो यानी दिया हुआ तवातीर हिसाबी तसाउद है। अब आगे वाला सवाल पढ़ते हैं। तो हिसाबी तसाउद का कितनावा रुकन मालूम करना है, 20वां। तो चलिए, तो देखिए n बराबर 20, d 7 मिल गया। a आपको पता है, a मीन्स क्या होता है, T1 होता है। एक बात याद रखिए, T1 ही हमारा a होता है। अब ज़ाब्ते की मदद से ज़ाब्ते में रखना है हमें। देखिए हमने 20, मैंने आपसे पहले कहा था कि n यहाँ पर मौजूद है। अब a रखते हैं, नफ़ी का 12, फिर यहाँ पर n मौजूद है, इसकी जगह 20 रखना है, और d ज़रबी सूरत में 7। ये एज इट इज़ रहेगा बराबर के साथ, नफ़ी 12 भी एज इट इज़ रहेगा प्लस के साथ। 20 में से एक गया, बचा 19 ज़रब 7। तो चलिए 19 को 7 से ज़रब देते हैं। अगर आपको 19 का पाड़ा याद है तो बहुत अच्छी बात है। 9 7 63, 63 का 3 हासिल किया है 6, 7 1 7 और 3 और 6 13, 133। ओके, देखिए 133। अब 133 में से हमें कितना माइनस करना है, 12 माइनस करना है। तो 1 2 121। तो 20वां जो हिसाबी तसाउद का जो रुकन है वो कौन सा है, 121 है। अगर हम इसके अंदर ये जो दी हुई सीरीज है इसमें अगर 7 जमा करते चलते हैं तो 20 नंबर पर 121वें नंबर का अदद आएगा। ओके प्यारे बच्चों, चलिए अब हम सवाल नंबर, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा सवाल नंबर 3 है। देखिए सवाल नंबर 3, हिसाबी तसाउद में 12 16 20 24 का 24वां रुकन मालूम कीजिए। अब यहाँ पर हमें कोई हिदायत नहीं दी गई है, सवाल सीधा सीधा दिया गया है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट जो दिया हुआ है हमें पता है कि कितने का फ़र्क दिखाई दे रहा है, 16 में से 12 गए, कितना बचा 4, हर जगह 4 4 का फ़र्क। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे। ओके, इस तरह से आपको निकालना है। यहाँ पर a बराबर 12, d बराबर 4 और n बराबर 24। एक बात याद रखिए, यहाँ पर जो मैंने ये तरीका यहाँ बताया हूँ, इस तरीके में, इस तरीके का अगर हमें सवाल आता है और हमें कोई हिदायत अगर वो नहीं देता है, जैसा कि अभी सवाल में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर आपके सामने बता दिया हूँ ताकि आप जब अगली मर्तबा यही सवाल अगर आपके सामने आए तो आपको पता चल जाए कि d बराबर क्या होता है, 4 होता है। एक अपना जहन ऐसा बनाइए कि सवाल को देखते ही हमें मालूम पड़ जाए कि हर दो रुकनों के दरमियान में कितने का फ़र्क है। तो ये चीज़ जब तक कि आपके दिमाग में फिट नहीं होती तब तक कि आप इस तरह की एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यानी आप यहाँ पर मुश्तरिक फ़र्क मालूम नहीं कर सकते। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते सवाल की तरफ, ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। चलिए एक एक करके रखते हैं। तो n कितना दिया हुआ है, 24, तो यहाँ पर पहले नंबर पर 24 रखेंगे। फिर ये a बराबर कितना है, 12, फिर वापस से n मौजूद है 24, d कितना दिया हुआ है, 4। ओके आगे बढ़ते हैं, t 24, 12 एज इट इज़ रहेगा। 24 में से गया 23 ज़रब 4। चलिए 23 को 4 से ज़रब देते हैं। 3 चौक 12 का 2 हासिल आया, 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 92 जवाब आया हमारा। ओके जमा करते हैं 104, 12 अगर हम जमा करते हैं इसमें तो ये हो जाता है 104। प्यारे बच्चों, सवाल हमारा बहुत ही आसान था। अगर आप इम्तिहान में ये वाली स्टेप नहीं भी लिखते हैं जो मैं बताया हूँ, ये वाली स्टेप अगर आप इम्तिहान में नहीं भी लिखते हैं,
अगर यहाँ से शुरुआत करते तो भी आपको जितने मार्क्स के लिए सवाल पूछा गया है उतने मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो याद रखिए लास्ट में इस तरह का जुमला लिखना ज़रूरी है। इससे क्या होता है, एक हमारा जो सुपरवाइज़र है उस पर एक इम्प्रेशन पड़ता है कि बच्चा सवाल का जवाब लिखने का तरीका सीखा हुआ है, वरना आप समझदार हैं, समझदार को इशारा काफ़ी है। ओके, अब इसी तरह के 2 सवाल मैं आपको घर काम के लिए दे रहा हूँ। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम है। ये हमारा चौथा और 5वां सवाल किताबी सवाल है। घर काम इंशाल्लाह लास्ट के एक क्लिप में रहेगा आपको। चलिए सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि 4 और 5 हमने घर काम के लिए लिया है। अब देखिए ये वाला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। एग्ज़ाम में तो ये आता भी है और नहीं भी आता है। अगर आ गया बाय मिस्टेक अगर आ जाता है तो इसे किस तरह से सॉल्व करें। यहाँ पर हमें तो कोई सीरीज़ दी हुई नहीं है, तो सबसे पहले हमें सीरीज़ बनाना है। तो एक हिदायत हमें दी हुई, देखिए बच्चे गौर से इसे देखना है आपको। 3 हिंदी सी तबई अदद बनाना है। तो मेरा सिंपल सा एक सवाल है आपको कि 3 हिंदी सी तबई अदद हमारा छोटे से छोटा कौन सा है। तो हमारा छोटे से छोटा जब हम शुरुआत करेंगे तो देखिए सबसे पहले हमने लिखा 3 हिंदी सी तबई अदद बड़े से बड़ा कितना है 999। ओके, अगर आप सोचें कि सर 1000 भी है तो 1000 में कितने रुकना आ जाते, कितने अदद आ जाते हैं, कितने हिंदी से आ जाते हैं 4। ओके, तो बताइए अब छोटे से छोटा 3 हिंदी से अदद हमारा कौन सा होगा। सोचिए ज़रा, आया जहन में कौन सा हो सकता है। 100 हो सकता है। वेरी गुड, कौन सा हो सकता है 100। तो छोटे से छोटा 3 हिंदी से अदद है हमारा 100। अब हमें आगे सवाल में दिया गया, तो देखिए हमने वो तलाश कर लिए कि 3 हिंदी से तबई अदद हमारे पास कौन कौन से हैं इनके दरमियान। अब इन दोनों के दरमियान में 5 से तकसीम पजीर, ओके 5 से तकसीम पजीर अदद कितने हैं हमें वो मालूम करना है। तो यहाँ पर जो सवाल हमें दिया हुआ रहता है ना, उसी में जवाब हमारा छुपा हुआ रहता है। अब हम सीरीज़ बनाए तो कैसे बनाए, तो एक बात याद रखिए, छोटे छोटा अदद हमारा शुरुआत यहाँ से होगी। चलिए सीरीज़ बनाते हैं। 5 से तकसीम पजीर 3 हिंदी सी अदद का सेट किस तरह से। अब मैंने ये किस तरह से बनाया, तो याद रखिए यहाँ पर जो नंबर से हमें तकसीम करने के लिए बोला गया वही नंबर यहाँ पर जो नंबर हमें दिया हुआ है ना उसमें जमा करते चलिए। तो 100 में हमने पहला नंबर हमारा 100 में हमने 5 जमा किया, कितना मिला 105। फिर 105 में 5 जमा करें 110, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, तो हमें जाना कहाँ तक है 999 तक, और 999 में वो नंबर हमें लेना है जो 5 से मुकम्मल तौर से तकसीम हो। तो वो नंबर है हमारा 595। ओके, 96 अगर लेते हैं तो नहीं तकसीम होगा, 97 भी नहीं होगा, 98 भी नहीं होगा। देखते हैं करके हम 98 होता है क्या। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इसकी इकाई के मकाम पर 8 है। 5 4 बज गया, नहीं हो सकता। ओके, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 45, कितना बचा 4, नहीं हो सकता 48 है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आखिरी नंबर मिल चुका है। कौन सा नंबर मिला है हमें आखिरी 995 यानी 995। अब चलिए अब हम ज़ाब्ते के मुताबिक कौन क्या है वो लिखते हैं। तो a बराबर 100 मिल गया, d बराबर 5। कहाँ से मिला d बराबर 5, हमने यहाँ से हमारा दिमाग लगाए। ओके, याद रखिए सवाल बहुत इजी है, बस उसे सॉल्व किस तरह से करें। सवाल के अंदर हमारा आधा जवाब है, बस उसको देखने का नज़रिया होना चाहिए। अब इसमें हमें TN आखिरी रुकन हमने लिखा हुआ था, ज़ाब्ता जब हमने लिखी ये आखिरी रुकन सीरीज़ हमें दी गई। जब हमारी सीरीज़ दी हुई नहीं रहती है तो ये नंबर नहीं रहता, बस ये डॉट डॉट रहते हैं। समझ में आ रही बात। तो आखिरी रुकन हमें बता दिया गया है कि क्या है 995, ये आखिरी रुकन है। और हमें क्या मालूम करना है एन यानी कितनावा रुकन हो, यानी कितने रुकन मौजूद है किसमें 100 और 995 में कुल कितने अदद है जो 5 से तकसीम होते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं ज़ाब्ती की तरफ। कीमत रखेंगे तो एन हमें मालूम करना है, तो TN एज इट इज़ रहेगा, यानी TN की कीमत हम क्या रखते हैं 995 रखेंगे। ओके, A मीन्स 100, यहाँ का N एज इट इज़ रहेगा और D ज़रबी सूरत में 5। अब ये 100 इधर जमा में इधर जाकर माइनस करेंगे, बाकी हिस्सा जैसा है वैसा ही। कितना बचा, सिंपल सा सवाल है लेकिन फिर भी करते हैं हम 895। ओके, अब ये एज इट इज़ रहेगा हमारा।
अब ये 5 ज़रूरी सूरत में इधर जाकर तकसीम करता है। चलिए तकसीम करते हैं। अब हम इसे नीचे करता हूँ क्योंकि इससे पहले हम लिख चुके हैं वहाँ पर। तो 5 का 5, कितना बचा 3। ओके, फिर यहाँ पर हमने उतारे 9। 5 के पाड़े में 9 आता है? नहीं आता है, लेकिन कितना आता है 35 आता है। कितने नंबर पे? 7 नंबर पे। कितना बचा 2, फिर उतारे 5, 25 आता है। कितना हासिल हुआ 175। चलिए लिखिए, देखिए जवाब सही है, राइट 175 आना चाहिए था। चलिए हाँ हाँ राइट राइट 35 4 बचा, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर कितना बचेगा 4 बचेगा। तो कितना आएगा हमारा 9 पंजे 45, 179 हमारा जवाब सही है। तो लास्ट में ये n इधर नफ़ी में उधर जाकर जमा में हो जाएंगे। तो n बराबर कितना 180। प्यारे बच्चों, हमने किस तरह से इसे किए, अगर आपकी समझ में आया है या नहीं कमेंट्स बॉक्स में आप लिखकर ज़रूर बताइए। आप कमेंट्स बॉक्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वीडियो कैसी है, किस तरह से है, इसमें क्या खूबी है, क्या खामी है, आपको बताना है। कमेंट्स बॉक्स में लिखकर आप ज़रूर बताइए और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं वो कमी पूरी कर दूँगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट में क्या जुमला लिखना है कि 5 से तकसीम पज़ीर 3 हिंदी से इज़्ज़त कितने हैं 180। ओके, सवाल नंबर 7। देखिए ये सवाल भी बहुत अच्छा है। अब इस सवाल में हमें कोई सीरीज़ दी हुई नहीं है। ओके, ना ही हमें कोई मुश्तरक फ़र्क दिया हुआ है, ना ही हमें पहला रुकन दिया गया है। बस हमें क्या दिया गया है एन और टी एन दिया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे, इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए गौर से देखना है आपको। तो सबसे पहले एन बराबर 11, राइट। तो इसलिए टी 11 बराबर 16। ये किस तरह से, देखिए एक हिसाबी तसाउत का एनवा रुकन, तो एनवा रुकन यानी 11 है, एनवा रुकन कितना है 16, उस 11वें रुकन का रुकन कितना है 16। तो हमने यहाँ लिखे टी 11 बराबर 16। अब इसी तरह से इसे कैसे लिखेंगे, एन मिल गया हमें 21, तो टी 21 बराबर कितना 29। और हमें क्या मालूम करना है एन बराबर, ये 3 चीज़ें हमें मालूम करना है जो हमें दी हुई नहीं है। तो हम किस तरह से मालूम करें, वही ज़ाब्ते का हम इस्तेमाल करें। तो ज़ाब्ते की मदद से चलिए जो जो दिया हुआ है सबसे पहले हम इसके लिए मालूम करेंगे, इसका नंबर लगाते हैं। तो यहाँ पर एन दिया हुआ 11, तो यहाँ पर रखेंगे हम, इस्तेमाल करते हैं। देखिए हमने रखा क्योंकि ए और डी तो हमें दिया हुआ नहीं है, एज इट इज़ रहेगा, लेकिन टी 11 कितना है 16 है, तो 16 यहाँ रखते हैं। ए एज इट इज़ 11 में से गया 10। अब आगे सॉल्व करने का हमारे पास इसमें कोई तरीका मौजूद नहीं है, क्योंकि जब भी किसी एग्ज़ाम्पल में 2 मुतगैर अगर आ जाते हैं तो हम एक साथ किसी भी मसावत में 2 मुतगैर की कीमत एक साथ मालूम नहीं कर सकते। याद रखिए, वो कोई भी सबक हो, कोई भी सबक में इस तरह से अगर बात आती है आपके सामने और उसमें 2 मुतगैर है, तो जब हम उसकी कीमत मालूम नहीं कर सकते तो हम इसे क्या करेंगे, इसे हम देंगे मसावत नंबर 1। अब चलिए आप दूसरे का नंबर लगाते हैं, इसका इसी तरह से बनाएंगे वही ज़ाब्ता। तो यहाँ पर हम एन की जगह पर क्या रखना है 21, देखिए हमने यहाँ इस्तेमाल किया, लेकिन टी 21 कितना है 29 है, डायरेक्ट हम जवाब लिखते, इसे देते हमने मसावत नंबर 2। तो जिस तरह से हम 2 मुतगैर ख़ती मसावत में हल करते हैं मसावतों का, उसी तरह से करना है। तो देखिए 1 और 2 की तफरीक करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ए ऐसा मुतगैर है जिसका ज़रीब 1 है, और हम इखराज के तरीके में ऐसे ही करते हैं कि मुतगैर का ज़रीब यकसा बनाकर उसे ख़त्म करते हैं। ओके, तो चलिए तफरीक करते हैं। आपको अच्छी तरह से पता है तफरीक के बाद की आने वाली जो मसावत होती है उसकी तमाम की अलामत मनफी में तब्दील हो जाती है। आगे तो अब 29 में से 16 गए, कितना बचे नफ़ी का 13, क्योंकि बड़ा दद 29 है, ये दोनों कट, और 20 में से 10 गया बचा 10, ये भी नफ़ी का। अब 13 इधर ज़रबी सूरत में इधर आकर तकसीम करेंगे। ओके, इसका दूसरा जवाब हम इस तरह से, हमें जो लगे वो जवाब हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमें डी मिल गया, अब हमें क्या मालूम करना है ए मालूम करना है। तो चलिए हम मसावत नंबर 1 का इस्तेमाल करते हैं ए मालूम करने की। हमने 1.3 का इस्तेमाल किया, तो कितना मिला आपको पता है,
मानते हैं भी आशारिया मौजूद नहीं है, 10 से ज़रब देते कितना हो जाएगा 130। आशारिया लगाना है तो किधर से लगाते हैं, सीधी जानिब से, तो यहाँ पर हमने आशारिया लगाए तो कितना मिला, आशारिया के पास 0 है, इसका कुछ काम नहीं है, तो कितना जवाब मिला 13। अब 13 इधर जमा में उधर जाकर नफ़ी होगा, तो ए बराबर कितना 3। तो हमें डी मिल गया, ए मिल गया, और हमारे पास ऑलरेडी एन मौजूद है। एन कितना है अभी 41। तो चलिए वही ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हैं और ये तीनों चीज़ें उसमें रख, तो एन मीन्स 41 यहाँ इस्तेमाल करेंगे। देखिए हमने वही इस्तेमाल किया, दिखाई दिया आपको। अब हमने यहाँ क्या किए कि 13/10 यहाँ पर इस्तेमाल किए, हम 1.3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए मैंने ये कॉस सॉल्व किया हो, बाकी सब एज इट इज़ उतारा हो। 41 में से 1 गया, कितना बचा 40। यहाँ पर हमने 13/10 इसलिए इस्तेमाल किए क्योंकि 10 के पाड़े में 40 4 नंबर पर आता है। ये हमें यहाँ पर सॉल्यूशन करने में एक मददगार साबित होगा। तो अगली स्टेप हमारी इस तरह से, देखिए वही है हमारे पास जवाब। अब 13 चौक होता है 52, 52 में 3 जमा कीजिए 55 हो गया। तो हमारा लास्ट में जवाब के हिसाबी तसाउद में 1 के 40वां जो रुकन है वो कौन सा है 55 है। कौन सा है 55 है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है ये वाला। तो अब यहाँ पर सवाल थोड़ा सा चेंज है। अब हमें बताया गया 151, ओके। अब 151 ये है, फिर मैं वही मिसाल की तरफ लेके चलता हूँ कैटलॉग वाली, कि 151 ये नाम है, इसका रोल नंबर तलाश करना है, ओके। इसका क्या तलाश करना है, रोल नंबर। तो चलिए बढ़ते ही नीचे, पहले सीरीज़ में ए बराबर 11, डी कितना है नफ़ी 3 हमें पता है क्योंकि आखिरी रुकन ये है, ओके। एन मालूम करना है, एन मीन्स मैंने आपसे कहा कि रोल नंबर हमें मालूम करना है, या आखिरी रुकन है हमारा। सवाल अगर आपकी समझ में आ जाता है तो ही आप जवाब की तरफ पहुंच पाओगे, वरना नहीं। चलिए T2 बराबर 8 दिया हुआ है। टी सबसे पहले हम इसका मुश्तरक फ़र्क मालूम करेंगे। हमने यहाँ पहले ऑलरेडी लिख चुके हैं कि डी बराबर होता है नफ़ी 3, क्योंकि 11 में से 8 गए कितना बचा, सॉरी 8 में से 11 गए कितना बचा 3। इस तरह से ये बताना हमें ज़रूरी है। किसको बताना ज़रूरी है, हमें बताना ज़रूरी है। सुपरवाइज़र को अगर नहीं भी बताते हैं तो भी चल जाता है, लेकिन अगर बताए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बताते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओके। उसे मकसद सॉरी उसका मतलब किस कौन सी चीज़ से होता है, ये और ये, बस ये 4 चीज़ वो तलाश करता है अपने आंसर में, और आगे फिर तुमने सही किया है या गलत वो चेक करता है। चलिए बढ़ते हैं हम। तो क्या करना है, डायरेक्ट TN दिया हुआ है, तो TN कितना है नफ़ी 151, कीमत रखते हैं। ए बराबर 11 दिखाई दे रहा है, एन मालूम करना एज इट इज़ रहेगा, डी बराबर नफ़ी का 3। फिर यहाँ पर देखिए ये 11 जमा में इधर जाकर नफ़ी करें, बाकी एज इट इज़ कितना हुआ 2 6 1, लेकिन अलामत बड़े दद की। फिर वापस एज इट इज़, फिर ये ज़रबी सूरत में इधर जाकर तकसीम करें। याद रखिए ये 3 की जो नफ़ी की अलामत है ना, ये उसकी ख़ुद की अलामत है। यहाँ पर हमने कॉस लगाया हुआ है, कॉस मीन्स ये भी ज़रब की अलामत होती है। ज़रब को 3 तरीके से पहचाना जाता है, एक ख़ुद अलामत ज़ाहिरी सूरत में, एक कॉस वाली सूरत में, और एक डॉट वाली सूरत में। याद रखिए ये तकसीम की ज़रब की अलामत है, इधर ज़रब कर रहा है उधर जाकर तकसीम। तो पहले नफ़ी काट दीजिए। 162 में 3 के बारे में 162 कितने नंबर पर आता है, तो 16 तो नहीं आता, लेकिन 15 आता है 5 नंबर पे, 1 बचा 2। 3 के बारे में 12 4 नंबर 54, ओके। अब इधर ये नफ़ी 1 है उधर जाकर जमा, तो एन बराबर कितना 55। तो यहाँ पर जो नफ़ी 151 ये अदद कितने नंबर पर आता है, 55वें नंबर पर आता है। तो प्यारे बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। असातिज़ा से भी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कुछ कमी इसमें वाक़ई अगर रहती है तो बराए मेहरबानी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राह दीजिए, बताइए। अगर कुछ कमी वाक़ई है तो इंशाअल्लाह मैं उसे पूरी करूँगा। अब इसके बाद सवाल नंबर 9, ओके।
देखिए सवाल नंबर 9 में जिस तरह से हमने इससे पहले जो सवाल किया था 3 से तकसीम पजीर वाला, उसी तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। 10 से 250 तक के तबई आदाद में से कितने आदाद 4 से तकसीम पजीर है। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब 4 से तकसीम पजीर है तो बच्चे की शुरुआत 4 से होती है। 4, 8, 12, 16, ओके 20। जब हमें हिदायत दी गई है 10 से, क्योंकि 10 तो 4 से तकसीम पजीर नहीं है, यानी 10 के बाद वाले ही नंबर हमें यहाँ पर लेना है। बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि 4 से तकसीम पजीर, तो ये हिदायत पढ़े बगैर वो शुरुआत यहाँ से करते हैं और a बराबर 4 लिखते हैं। तो ये गलती करना नहीं है। पहले सवाल समझिए, फिर उसके बाद आप अपना जवाब लिखना शुरू कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं। तो देखिए 4 से पहला जो नंबर मिलता है हमें मिलता है 12। सभी को पता है कि 10 के बाद 11 तो 4 से तकसीम नहीं होगा, कौन होगा 12 होगा। ओके आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सीरीज़ हमें मिल चुकी है और क्या करना है, तकसीम कितने 4 से तकसीम पजीर अदद कितने, a बराबर 12, d बराबर 4, dn बराबर 248 और n बराबर क्वेश्चन मार्क। 250 तो 4 से तकसीम नहीं है, लेकिन 2 से 248 4 से तकसीम पजीर कीमत रखते हैं ज़ाब्ते में। 12 इधर जमा में इधर जाकर नफ़ी, कितना बचा 248 में से 12 माइनस करते हैं, 6, 3, 236, फिर 4 ज़रबों में है, उधर जाकर तकसीम, 4 पंजे 20, 3 बचा 6, ओके 4 9 36। तो कितना जवाब हमें मिला 59। इधर इसे भेज दीजिए, n बराबर कितना 60। तो 10 से 250 तक के तबई आदाद में 4 से तकसीम पजीर अदद कितने हैं 60 है। कुल अदद कितने हैं 60 है। तो लास्ट में हमें लिखे 4 से तकसीम पजीर अदद, सॉरी मैंने 3 हिंदी से लिख दिया हूँ यहाँ पर, 3 हिंदी से नहीं रहेगा, क्या रहेगा 10 से 250। आपका लास्ट जुमला इस तरह से आप लिखिए 10 से 250 तक के तबई अदद में 4 से तकसीम पजीर अदद कितने हैं 60। लास्ट में आपका जुमला इस तरह से आएगा। ये रहा आपका होमवर्क जो अभी तक हमने एग्जाम्पल किए। आप दी हुई जो 6 मिसालें हैं, कितनी है, सॉरी 6 है या 7 है, 6 मिसालें हैं हमारी। ये 6 मिसालें आप मश्क कीजिए। अगर आपने मश्क किए तो जितने भी डाउट्स आपके हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।